ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये हमारा भगवान का ये ऐसे मंत्र हैं कि जिनको हम जपने से अपने आप को पवित्र करते हैं वाणी के द्वारा। आज मैं आपको एक वीडियो के द्वारा ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम एक आसन पर बैठे हुए छोटी सी एक्सरसाइज के द्वारा हमारा जो पेट का जो फैट है, ये हमारा यहाँ पे मैक्सिमम फैट आ जाता है, कई बार साइड में आ जाता है। ये फैट को हम कुछ देर की एक्सरसाइज रेगुलर करने से कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको रेगुलर बेस करना है। एक नियम बना लीजिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और अपने शरीर को 1 घंटा देना है। 1 घंटे में स्वाध्याय भी कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना भी, भजन ध्यान भी, कुछ योगासन, तो कुछ प्राणायाम, कुछ ऐसी चीजें हम करें कि जो शरीर हमारा ठीक हो और उसके दर्द, मोटापा, शुगर, डायबिटीज, बीपी, थायराइड और दूसरी जो समस्या है एसिडिटी, ये सब हमारे शरीर से दूर हो जाए। हमें हर रोज नियम बना के एक्सरसाइज करनी है। 24 घंटे होते हैं हमारे, 24 घंटे में मात्र हम 1 घंटा अपने शरीर को और पूरा 1 घंटा देंगे। आपका 1 घंटा शरीर को देने का मतलब है कि कभी भी आपको जीवन में बीमारियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी और आपकी बॉडी के अंदर इतना स्टेमिना और इतनी एक एनर्जी आ जाएगी कि आपकी शरीर की जो एक्टिविटीज है इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं नए सिरे से मेरे जीवन में ऊर्जा का संचार हो रहा है। और उसके लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, जितनी बन सके 1 घंटे करना ही करना है, खान पान का ख्याल रखते हुए। तला भुना चीज, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी, मैदा, नमक, ये हमारे जीवन के लिए स्लो पॉइजन है। धीमे धीमे हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं। हमने अपने शरीर को खराब नहीं होने देना है। हमारे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो कि हम मीठा तो खाएं लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, नमक तो डालें लेकिन कम मात्रा में, मैदा से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें लेकिन कभी कभार, रेगुलर नहीं। जितने भी जंक फूड्स हैं आपके मोटापे को बढ़ाते हैं। आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना सीख लीजिए। हम दुनिया को समझ गए लेकिन अपने शरीर को नहीं समझ पाए तो कहीं कुछ नहीं पाएंगे हम। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने शरीर को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या खाने से आपको एसिडिटी होती है, क्या खाने से एलर्जी होती है, क्या खाने से आपका वजन बढ़ रहा है और क्या खाने से आपकी पेट निकलता जा रहा है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ये मोटापे का मेन कारण बन जाता है। मोटापे को घटाना है तो सबसे पहले मीठे को बंद करिए। बंद से मतलब मामूली लेना शुरू कर दिए। और अगर डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गई है, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए पहले दिन से। घर के लोग बोलते हैं, हमें बुरा लगता है कि हमारे ऊपर इतनी कंट्रोल है कि हमें मीठा खाने से मना कर रहे हैं, मीठा खाने से मना कर रहे हैं, दुनिया खा रही है, दवाइयां किस लिए है। लोगों को ऐसी तर्कें मिल जाती हैं सुनते हुए, कहते हुए। लेकिन हमने इन तर्कों को बिल्कुल सिरे से खारिज करना है कि मेरा शरीर है, मुझे ठीक रहने के लिए पहले मैं परहेज करूंगा। मीठे से बचना है। नमक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। जैसे चीनी आपकी शुगर लेवल बढ़ा देती है, ऐसे ही नमक आपका बीपी लेवल बढ़ा देता है। आपका नॉर्मल बीपी 80-120 रहना चाहिए। 90-120-30 हो जाए चल जाता है। लेकिन जहां वो 100 की तरफ बढ़ेगा नीचे वाला, ऊपर का 140-50-60 जाने लगेगा, वही आपका समझ लीजिए शरीर में आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ना शुरू हो जाता है। एक बार शरीर में डायबिटीज घुस गई, वो अपनी और बीमारियों को आमंत्रित कर लेती है। आपकी आईसाइट वीक होने लगती है, आपको ज्यादा पेशाब की सेंसेशन रहती है, बार बार पेशाब जाना, बार बार भूख लगना, ये आपके शरीर को खराब करने के लिए और दूसरी बीमारियां आ जाती हैं। आपकी हड्डियां वीक होने लगती हैं और आपको दर्द रहने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करते हुए खान पान पे कंट्रोल करें। मैं वो छोटी सी एक्सरसाइज
कि हम छोटे से आसन पे एक बैठ के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये मैं एक वीडियो के द्वारा आपको बता रहा हूं। इसको आप देखिए, करिए समझते हुए, और जितनी देर आप कर सके उतनी देर। शुरुआत कर रहे हैं, ज्यादा देर नहीं होगी, थोड़ी देर होगी, लेकिन आप उसको कंटिन्यू रखिए। बीच में ब्रेक ले लीजिए, फिर दोबारा शुरू कर दीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर शुरू कर लीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट हो जानी चाहिए। 10 मिनट आपने रोज नियम बना के एक्सरसाइज कर ली तो आपका जो टमी फैट है, बेली फैट है, थाइस फैट है, ये बर्न होने लगेगा और आप री शेप में आ जाएंगे। आप पतले हैं तो मोटापे की तरफ आ जाएंगे। मोटापे का मतलब ये नहीं कि आप वैसा शरीर हो जाएगा, आप जो एक नॉर्मल वेट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पेट ठीक रहने लगता है, और जिसका पेट ठीक रहा उसको भूख भी ठीक लगेगी, और भूख ठीक लगेगी तो आप प्रॉपर मात्रा में खाएंगे तो आपका शरीर फिट रहने लगेगा। और अगर आप मोटापे की तरफ है तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे कैलोरीज आपकी बर्न हो रही है तो आप सही रहने लगेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिज योगा हेल्थ क्लब, BRIJYOGAHEALTHCLUB क्लब, ब्रिज योगा हेल्थ क्लब, इस पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप उनको देख सकते हैं, उनको देख देख के कर सकते हैं, और आप हो सकता है मेरे से और ज्यादा बेहतर करते हो, और करते ही होंगे पक्का है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे से अल्प ज्ञान के साथ इस लाइन में आया हूं। क्योंकि मैं भी खुद बीमार रहता था, कोई मुझे पार का रास्ता दिखाए, जिन्होंने मुझे पार का रास्ता दिखाया मैं उनका आभारी हूं, मेरे तिवारी जी। उन्होंने, जब मैं बीमार रहता था तो मैंने ऐसे ही डिस्कशन किया कि मेरे दर्द रहते हैं, बीपी रहने लग गया है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी आते हैं पार्क में, हस्ताल गांव वाले में, आप वहां चला करो। मैं उनके साथ जाने लग गया, उनके साथ मन लगा के किया, अपना शरीर फिट रहने लग गया। तो आज मुझे लगता है कि जो किसी ने मुझे ज्ञान दिया, जो मेरे को रास्ता दिखाया बीमारी में, तो मैं भी किसी को दिखा सकूं, उसी की एक छोटी सी पहल है। प्लीज आप इसको कर भला तो हो भला की व्याख्या को कंप्लीट करते हुए कि हम भला करेंगे तो हमारा भला होगा। तो ये भी किसी ने मेरा भला किया था, मैं आगे और किसी का करने की कोशिश करता हूं, आप भी किसी का करिए। इस वीडियोस को, जो मेरी वीडियोस हैं, इनको आगे शेयर करिए। मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। समय समय पे आपको ब्रिज के दर्शन, ब्रिज की कुछ ऐसी कुछ अनुभूतियों से भी आपको अवगत कराऊंगा कि भाई आप ब्रिज में कहां कहां पे कौन कौन से तीर्थ हैं जिनको हम कर सकते हैं बहुत कम पैसे में। तो ये सब मेरी चैनल पे ये सब वीडियोस मिलेंगे आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनको शेयर करिए, लाइक करिए, जो जैसा बने, और कुछ कमेंट भी दीजिए। कुछ मेरे अंदर कमियां रही हो तो उनको भी मुझे बताइए। और आपने अगर ऑनलाइन योगा क्लास अटेंड करनी है तो सुबह 5:30 से 6:30 रहती है मेरी ऑनलाइन योगा क्लास। मेरा मोबाइल नंबर है 9811183062, जिसपे आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर और रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे योगा ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो मैं उस योगा ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा। तो फिर आप मेरे साथ उस ग्रुप में जुड़ेंगे तो सुबह सुबह लिंक जाया करेगा, गूगल मीट ऐप के द्वारा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रोज ऑफलाइन आना है तो पुलिस लाइन विकासपुरी पार्क में रोज 5:30 से 6:30 सुबह सुबह क्लास होती है, आप वहां पे ऑफलाइन आ सकते हैं। और आपको कभी भी करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिज योगा हेल्थ क्लब पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज हम एक आपको छोटी सी वीडियो के द्वारा जो हमारी बैठने भर से हम कैसे अपने पेट की चर्बी को दूर कर सकते हैं, वो एक छोटी सी एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। आप इसको रोज रेगुलर अभ्यास के साथ करिए। धीरे धीरे आपका जो टमी फैट है, बेली फैट है, थाइस फैट है, ये आपका बर्न होने लगेगा। अब देखिए करना क्या है, आपने अपना आसन बिछाए और जमीन पे आप बैठ गए। कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा पोस्चर ही बना हुआ है। और आपने क्या करना है, यहाँ से पैर उठाने, थोड़ा सा पैर एलिवेट करने, हल्के से पैर एलिवेट किए, आपका नौकासन बन गया। और इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज और करिए सभी लोग। राहुल भैया करिए, दोनों पैर उठाए हुए। अब आपने हाथों की ऐसी मुट्ठी बनानी है, ऐसे रखनी है, ऐसे दोनों तरफ चलाइए। देखिए कितनी देर कर सकते हो आप। दोनों तरफ मुट्ठी बना के पैरों को उठे रहने देना है, पैरों को नहीं टिकाना। दोनों तरफ करिए, दोनों तरफ लगातार। आप इसको
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर कर सकते हो। ब्रेक कर करके कर ले। रोज अभ्यास करिए। थोड़ा इधर से भी दिखा दीजिए। देखिए पैर मेरे कितने उठे हुए। इधर से शूट कर लीजिए। दोनों तरफ से घुमा के चारों तरफ से करो। सब लोगों को भी दिखाओ। बहुत सुंदर, चलाते रहो। पैरों को थोड़ा सा उठाए हुए, दोनों तरफ चलाओ। पैर हमारे उठे हुए। आप देखेंगे आपके पेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर, दोनों तरफ ज्यादा से ज्यादा। तू भी कर ले। फोटोग्राफर के लिए सब कुछ छूट होता है। दोनों पैर हमने ऐसे उठाए हुए हैं। यहाँ से दोनों तरफ खड़ी हो। मैं आपको दिखा पाऊँ। ओम शांति। खड़ी हो। आपने पैर ऐसे उठाए हुए, यहाँ से ऐसे दोनों तरफ, ऐसे 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 ऐसे। और मुट्ठी बना सकते हैं तो ऐसे मुट्ठी। अच्छा, हाथ में कुछ पकड़ सकते हो और थोड़ी सी ताकत आ जाती है तो और 1 किलो कुछ उठा लो साथ में। और एक बॉल पकड़ लो, बॉल को दोनों तरफ धीरे धीरे वापस। भोला भाला तो वैसे दिखता था, लेकिन बड़ा चालाक भी था अंदर से। हमारा चालाकी हर किसी के अंदर है, बस कब जाग जाएगी नहीं पता। तो ऐसे कहीं भजन ध्यान करता था। एक बाई चांस वहां से यमराज निकले, तो उन्होंने पहचाना। बोले यमराज जा रहे हैं। उन्होंने बुला लिया। बोले कि महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले कि यार तेरे गांव में फला आदमी है, उसका समय आ गया है। फला आदमी है, उसका समय आ गया है, तो उसके प्राण लेने जा रहा हूँ। बोले कि बहुत बढ़िया महाराज जी, अच्छी बात है। आज ये इसको खाली नहीं करना है। ये सीटें हमारी भरी हुई हैं, तो खाली सीटें मत दिखाना। खाली बहुत सीटें हैं। लोग ये कहेंगे यार क्या उसकी चाय पानी। बोले चाय पानी पी के जाओ। तो उन्होंने चाय पानी करवा दी। यमराज बड़े प्रसन्न हुए। चलता रहा। जब कभी वो उधर से निकले तो हर बार उसको याद करते हुए जाते थे और चाय पानी वहीं पे स्टे करते थे। भगत बन गए, दोनों में दोस्ती हो गई। तो दोस्ती होते होते इतना समय आया कि दोस्ती में एक दिन उसका भी समय आ गया। यमराज जी पहुंच गए। बोले कि और महाराज जी आज किसको लेने आए हो? बोले कि आज तो तेरा ही नंबर है। बोले कि यार कोई यारी दोस्ती किसी काम की नहीं? बोले कि हाँ यार क्या करूं यार, मेरा भी भाई मैं तो चाहता तो हूं कि न लेके जाऊं, लेकिन करूं क्या भाई। ऊपर से लिखा हुआ विधान है कि भाई इतनी उम्र है तो उतना ही पे तेरे को जाना पड़ेगा। उसने अपना दिमाग लगाया। दिमाग वाला तो था ही। बोले कि ठीक है महाराज जी थोड़ा समय तो दे सकते हो? बोले हाँ इतना है कि मैं कह दूंगा जी भैंसा कहीं बैठ गया था, तो मेरा भैंसा बैठ गया था, इसलिए मैं ज्यादा उसको हाँक नहीं पाया, इसलिए लेट हो गया। तो थोड़ा बहुत समय में तेरी बढ़ोतरी कर दूंगा, लेकिन तो लेके तो आज ही जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आज ऐसा है आज आखिरी दिन है तो पूरी पकवान बना लेते। तो पूरी पकवान बनाने में उसने घंटे 2 घंटे लगा दिए। और देखो कैसा उसको भोजन कराया यमराज को, उसमें थोड़ी नींद की गोली डाल दी। भोजन खिलाया, उसमें नींद की गोली डाल दी और यमराज जी ने भरपेट भोजन किया और उनको नींद सताने लगी। तो कहते यार थोड़ा सा ऐसा है सो लेते हैं थोड़ी देर। बोले ठीक है महाराज सो जाओ, मैं तो यही चाह रहा था। तो यमराज जी ने एक बस्ता लेके आते थे हमेशा, हर रोज एक बस्ता होता था और जिसका लेने आते थे ना उसका सबसे ऊपर की ओर रखा होता था। उसकी जो फाइल होती थी सबसे ऊपर होती थी, उसी आदमी को लेके जाते थे। उसको पता था कि यमराज जी का ये बस्ता है। यमराज जी तो सो गए, नींद की गोली खा के। खाई तो उन्होंने नहीं थी, उनको खिला दी गई तो नींद का असर आ गया। यमराज जी सो गए। उसने यमराज जी का बस्ता उठाया, फाइल देखी सबसे ऊपर उसी की लगी हुई थी। उसने कहा यार इसका कर तो कुछ नहीं सकते, गिनेंगे ऐसा करूँ अपनी फाइल को सबसे नीचे लगा दूंगा। और उसने अपनी फाइल सबसे नीचे कर दी, नीचे फाइल कर दी। बोले कि अब तो मेरा नंबर आएगा नहीं, अब तो जिसका होगा उसको लेके जाएंगे। तो निश्चिंत हो गया। अब 4 घंटे के बाद यमराज की नींदें खुली, आंख खुली। तो उसने कहा यार भगत आज तो बड़े सोए। बोले कि हाँ महाराज जी ऐसे ही खाने के बाद तो नींद आ जाती। बोले ऐसा भोजन तो यार कभी हमें अपने यहाँ भी नहीं मिला और ऐसी नींद नहीं आई, आज यहाँ बड़ा मजा आया यार, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। बोले कि तो प्रसन्न क्या मेरे प्राण नहीं लोगे? बोले कि नहीं प्राण तो जरूर लूंगा, लेकिन ऐसा कर देता हूँ तेरा नंबर अभी नहीं लेता, तेरा नंबर बाद में ले लूंगा। बोले कैसे? बोले कि यार अब की बारी ऐसा करूंगा ऊपर से नहीं नीचे से फाइल शुरू कर दूंगा। अब की बारी में अब के नीचे से शुरू कर देता हूँ तो तेरा नंबर बहुत देर में बाद आएगा। और वो तो फाइल पहले नीचे पहुंचा चुका था। तो महेंद्र भैया आप कहीं पहुंच जाओ, फाइल तो देखो। आप कितने भी आप पीछे आने की कोशिश करी, लेकिन आगे की तरफ नंबर आपका आएगा। दोनों हमारी कोहनियां ये हमारे कान से सट जानी चाहिए, टच करते हुए हमारी कोहनियां बाईं तरफ दाहिनी तरफ, पूरा जितना हो सके कोहनियों को सीधा रखे हुए, कोहनियों को सीधा रखे हुए और ऊपर वापस नीचे। एक बार और भरेंगे सांस, खींचेंगे पूरा
बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर ऊपर, वापस। हरिओम। हरिओम, ओम ओम ओम, राम 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 राम, हरि 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 ओम।